एवरीवन, मैं नियाज़ और अहमद क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग जामताड़ा ज़िला में जो चौकीदार का एग्ज़ाम हुआ उसका एनालिसिस करेंगे, ठीक है, और सटीक एनालिसिस करेंगे। आप लोग जो जो एग्ज़ाम दिए हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें और अपना क्रॉस चेक करें, यानी कि मैचिंग करें कि कितना सही हुआ है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन तो ठीक ठाक ही पूछा गया है, आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग 40 प्लस बनाए होंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन मेरे पास आया हुआ है तो उसी को हम चलो देखते हैं, ठीक है। देखिए आज हम लोग जामताड़ा चौकीदार का जो एग्ज़ाम हुआ उसका विश्लेषण करेंगे, एग्ज़ाम विश्लेषण। पहला क्वेश्चन क्या था आज का? पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन संख्या 1, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 1, हम क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन से मैच कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विधानसभा क्षेत्र जामताड़ा जिला के अंतर्गत नहीं आता है? ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा विधानसभा क्षेत्र जामताड़ा जिला के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। क्वेश्चन यही है कि कौन सा विधानसभा क्षेत्र जामताड़ा जिला के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। तो आप लोग को पता होगा ऑप्शन में क्या था, जामताड़ा, नाला, मधुपुर और सारठ, ठीक है। ऑप्शन क्या था आपका? जामताड़ा, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा है आपका नाला। तीसरा क्या था? तीसरा मधुपुर। और चौथा क्या होगा? चौथा दिया है सारठ। तो ये तो क्वेश्चन बहुत आसान है, आप लोग उम्मीद है कि आप लोग सही टिक लगाए होंगे। तो ये जो इसका जो आंसर होगा वो है मधुपुर हो जाएगा, ठीक है। मधुपुर जामताड़ा के अंतर्गत नहीं आता है। देखिए सारठ घुसा हुआ है आपका करमाटांड़, बरमुंडी, इधर क्या है? सारठ विधानसभा क्षेत्र आता है, ठीक है। जामताड़ा में नाला भी आता है और जामताड़ा खुद भी आता है, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा क्वेश्चन में कौन सा विधानसभा क्षेत्र जामताड़ा जिला के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। तो नहीं आता है कौन सा हो जाएगा? मधुपुर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, आज का दूसरा क्वेश्चन है न्यूरॉन शरीर के किस भाग से संबंधित है? क्वेश्चन संख्या 2 है कि न्यूरॉन पूछ रहा है कि न्यूरॉन शरीर के किस भाग से संबंधित है। ऑप्शन क्या क्या था? पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र और उत्सर्जन तंत्र। देखिए ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन है पाचन तंत्र, दूसरा क्या है? श्वसन तंत्र, तीसरा क्या है? तंत्रिका तंत्र और चौथा क्या है? उत्सर्जन तंत्र, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि न्यूरॉन शरीर के किस भाग से संबंधित है, तो कौन सा भाग हो जाएगा आपका? तंत्रिका तंत्र, ठीक है। आंसर क्या होगा? तंत्रिका तंत्र हो जाएगा, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन, ये साइंस का क्वेश्चन है। न्यूरॉन को देखिए क्या कहा जाता है? न्यूरॉन को तंत्रिका कोशिका भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? न्यूरॉन को तंत्रिका कोशिका भी कहा जाता है, ठीक है। और ये किसका मूलभूत इकाई है? तो तंत्रिका तंत्र की मूलभूत इकाई है। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। न्यूरॉन शरीर के किस भाग से संबंधित है? तो ये तंत्रिका तंत्र। न्यूरॉन जो है ये तंत्रिका कोशिका भी इसको कहते हैं और तंत्रिका तंत्र की मूलभूत इकाई कौन है? न्यूरॉन है। आप लोग याद रखिएगा, एक्स्ट्रा पॉइंट है।
चलिए हम लोग क्वेश्चन नहीं लिखेंगे और ये ऑप्शन भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। आप लोग मैच कर लीजिएगा, हम डायरेक्ट आंसर को लिखेंगे, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? क्वेश्चन संख्या 3, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, ठीक है। तो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल। कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा, ठीक है, अजीत डोभाल, ठीक है। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद है क्वेश्चन संख्या 4, सिंधु नदी जल समझौता कब और किसके साथ हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी जल समझौता कब और किसके साथ हुआ? सिंधु नदी जल समझौता कब और किसके साथ हुआ? किसके साथ हुआ, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। कब हुआ? 19 सितंबर को 1960 में हुआ और किसके साथ? पाकिस्तान के साथ हुआ, ठीक है, ठीक है। सिंधु नदी जल समझौता कब और किसके साथ हुआ? तो सिंधु नदी जल समझौता 19 सितंबर 1960 को हुआ और किसके साथ हुआ? पाकिस्तान के साथ हुआ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन संख्या 7 को देखते हैं, सॉरी 5 को देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? जामताड़ा जिला का प्रसिद्ध पर्यटन कौन सा है? प्रसिद्ध पर्यटन कौन सा है? ऑप्शन ए क्या होगा? लादना डैम। ऑप्शन क्या था यहाँ पे? हाँ ए था, लादना डैम। और अगर पूछा जाए इसके अतिरिक्त तो क्या होगा? दूसरा क्या है? पर्वत विहार पार्क, ठीक है। अगर इसके अलावा पूछता तो पर्वत विहार पार्क होता है, ठीक है। अब देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या है? जामताड़ा जिले की सीमा पश्चिम बंगाल राज्य के किस जिले के साथ नहीं छूता है? यानी कि जो जामताड़ा जिला का सीमा है वो किस पश्चिम बंगाल राज्य के किस जिला से टच नहीं करता है, ठीक है। तो वो है बांकुड़ा है, ठीक है। बांकुड़ा जिला, पश्चिम बंगाल का जो बांकुड़ा जिला है वो जामताड़ा जिले की सीमा के साथ नहीं छूता है, ठीक है। इसमें देखिए जो जो टच करता है वो कौन सा है? पश्चिम बंगाल में वीरभूम जिला टच करता है। जामताड़ा जिला जो है पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिला को छूता है। उसके बाद वर्धमान है। उसके बाद तीसरा है आपका पश्चिम बर्धमान, ठीक है। ये बर्धमानी के अंदर आ गया, ठीक है। उसके बाद देखिए 7वां क्वेश्चन क्या है? राफेल किससे संबंधित है? तो राफेल किससे संबंधित है? ऑप्शन बी हो जाएगा, भारतीय नौसेना से संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया है और उम्मीद है आप लोग अच्छे से एग्जाम देकर आए होंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन संख्या 8। देखिए क्वेश्चन संख्या 8 क्या है? क्वेश्चन संख्या 8 है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का निवास स्थान जामताड़ा जिले में किस नामक से प्रसिद्ध है? यानी कि जो जामताड़ा जिला में ईश्वर चंद्र विद्यासागर निवास करते थे तो उस स्थान का क्या नाम था? जो प्रसिद्ध नाम है, क्या नाम है? नंदन कानन नाम है इसका। क्या नाम है? नंदन कानन, ठीक है। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन संख्या 8 का ऑप्शन बी होगा, नंदन कानन, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन संख्या 9, जामताड़ा जिला का गठन कब हुआ? तो जामताड़ा जिला का गठन 2001 में हुआ। अगर तिथि पूछता तो तिथि क्या है? 26 अप्रैल 2001 को गठन हुआ, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 10, ठीक है। जामताड़ा जिले की प्रमुख नदी अजय नदी, ठीक है, किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, उसके बाद ध्यानपूर्वक क्वेश्चन पढ़ करके फिर ऑप्शन को लगाना है। ठीक है, ये क्वेश्चन संख्या कितना है? 10 है। ठीक है, 10 में क्या कह रहा है? जामताड़ा जिले की प्रमुख नदी जो अजय नदी है, अजय नदी जो है वो किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो क्या होगा? उड़ीसा से। ऑप्शन संख्या क्या होगा? सी होगा और आंसर हो जाएगा उड़ीसा से नहीं गुजरती है। अगर पूछ लिया जाए कि कहाँ से गुजरती है तो क्या होगा? बिहार और पश्चिम बंगाल राज्य से होकर गुजरती है। बिहार और पश्चिम बंगाल राज्य से होकर गुजरती है।
ठीक है। और यहाँ पे क्या पूछा है, नहीं गुजरती है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन सी उड़ीसा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ क्या है, तो ऑप्शन संख्या हो जाएगा डी, क्या होगा, हीरा होगा, ठीक है। तो दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ क्या है, हीरा है, ठीक है। और हीरा जो है कार्बन का एक क्रिस्टल रूप है। हीरा जो है कार्बन का एक क्रिस्टल रूप है, ठीक है। इसकी कठोरता को किससे मापते हैं, मोहस से, ठीक, मोहस स्केल से इसकी कठोरता को मापते हैं। उसके बाद देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन संख्या 12 है। क्वेश्चन है, जामताड़ा जिला में महिला पुलिस थाना की संख्या, महिला पुलिस थाना की संख्या, ठीक है। ऑप्शन क्या क्या था, ऑप्शन था 5, 2, 1 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। कितना होगा सी, कितना है, एक महिला थाना है, वो भी कहाँ है, जामताड़ा में स्थित है, जामताड़ा में स्थित है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन संख्या 13 है, संथाली भाषा को किस वर्ष 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है, संथाली भाषा को किस वर्ष 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, ठीक है। तो ये कब किया गया था, ऑप्शन डी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कितना है, 2004 में, ठीक है। आप लोग अच्छे से मिला लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 14, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, ठीक है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, पूछ रहा कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, ठीक है। ऑप्शन में है सड़क, पहिया, मौसम और नमक। तो स्त्रीलिंग कौन सा है, ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, क्या है, सड़क, ये क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुस्तक कौन सा शब्द है, क्वेश्चन संख्या 15, पुस्तक कौन सा शब्द है, ठीक है। तो पुस्तक कौन सा शब्द है, ऑप्शन है तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशज। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या है ऑप्शन बी, तत्सम। पुस्तक जो है कौन सा शब्द है, तो तत्सम शब्द है, ठीक है। क्वेश्चन ठीक ठाक ही पूछा गया है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से बनाए होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट किए होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 16, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो पर्यावरण दिवस हर साल कब मनाया जाता है, 5 जून को। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। 17 नंबर क्या होगा, राज्य के मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री पद का शपथ कौन दिलाता है, तो क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, संबंधित राज्य का राज्यपाल, ठीक है। जो मुख्यमंत्री को शपथ दिलाते हैं वो कौन दिलाते हैं, राज्यपाल दिलाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 395, ठीक है। भाग अगर पूछा जाता तो कितना है, 22, और अनुसूचियाँ कितना है, 8। ये क्या है, मेरा ये पुराना डेटा है। अभी वर्तमान में जो न्यू डेटा है वो क्या है, अनुच्छेद 448 है, भाग 25 है और अनुसूचियाँ कितना है, 12 है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 19, क्वेश्चन संख्या 19 है। क्वेश्चन दिया हुआ है, कोशिका का ऊर्जा गिरह किसे कहा जाता है, ठीक है। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका का ऊर्जा गिरह, ठीक है।
क्वेश्चन दिया हुआ है कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है, ठीक है। ये 19 नंबर क्वेश्चन है। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आप लोग मैच करते जाइएगा। ऑप्शन संख्या डी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ठीक है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। इसको कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है, ठीक है। तो 19 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है क्वेश्चन, कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कौन सी जनजाति आदिम जनजाति में आती है, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है कौन सा जनजाति आदिम जनजाति में आते हैं, ठीक है, आती है। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन क्या क्या है, हो है, उरांव है, पहाड़िया है, मुंडा है। तो ऑप्शन क्या होगा, आदिम जनजाति क्या होगा, ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा, पहाड़िया। पहाड़िया कौन सा जनजाति है, आदिम जनजाति है। उसके अलावा जो है वो क्या है, हो, उरांव, मुंडा, ये अनुसूचित जनजाति हैं, ठीक है। उसके अलावा जो ऑप्शन में है हो, उरांव, मुंडा, ये कौन सी जनजाति है, अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जनजाति है, ठीक है। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स, एसटी बोलते हैं, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कौन सी जनजाति, ओ ये हो गया ना, एक क्वेश्चन छूटा, ठीक ठीक ठीक। देखिए ये क्वेश्चन संख्या कितना है, 21 है, ठीक है। आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, लिखने में गलती हो गया, ठीक है। ये 21 नंबर है, 20 नंबर हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है संथाली भाषा की लिपि क्या है, ठीक है। संथाली भाषा का लिपि क्या है, संथाली भाषा का लिपि क्या है, इधर ही आंसर कर देते हैं। ऑप्शन कितना में दिया हुआ है, बी नंबर, ऑप्शन बी है, ओल चिकी। ओल चिकी, ये क्या है, ओल चिकी संथाली भाषा का लिपि है, ठीक है। जैसे हिंदी का देवनागरिक होता है ना, वैसे क्या है, संथाली भाषा का ओल चिकी है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन संख्या 22, ठीक है। 21 के बाद यहाँ 22, एक क्वेश्चन आगे पीछे हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। संथाल परगना कस्त्री अधिनियम कब लागू हुआ, ठीक है। संथाल परगना कस्त्री अधिनियम कब लागू हुआ, तो संथाल परगना कस्त्री अधिनियम कब लागू हुआ, SPTL। तो ये हुआ, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी, 1949 को, ठीक है। 1949 ईस्वी को SPTL लागू हुआ, ठीक है। अब देखिए यहाँ स्पोर्ट्स से क्वेश्चन है 23, असुंता लकड़ा किस खेल से संबंधित है, असुंता लकड़ा किस खेल से संबंधित है, असुंता लकड़ा किस खेल से संबंधित है, बोलिए। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये किस खेल से संबंधित है, तो अब हॉकी से, ठीक है। ये हॉकी से है, हॉकी कितना में है, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, डी होगा, ठीक है। ये कप्तान भी रह चुकी है, ठीक है। ये पूर्व कप्तान भी है, ठीक, अभी पूर्व कप्तान, हॉकी टीम के पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं, ठीक है, असुंता लकड़ा।
उसके बाद है क्वेश्चन संख्या 24। ठीक है, 24 क्या है? परमंडल का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? परमंडल का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? चलिए बताइए, परमंडल का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? वीडियो देखिए, क्वेश्चन संख्या 24 है, परमंडल का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? सी होगा। ठीक है, ऑप्शन संख्या सी होगा। और सी में क्या है? आयुक्त है। ठीक है, आयुक्त है। ठीक है, ये क्या होता है? एक कमिश्नर है, IAS कमिश्नर होता है। ठीक है, जो किसका प्रमुख होता है? परमंडल का प्रशासनिक प्रमुख होता है। कौन? आयुक्त। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जामताड़ा जिले में कुल जनसंख्या, जामताड़ा जिले में कुल जनसंख्या कितना है? ठीक है, तो कुल जनसंख्या कितना हो जाएगा? 7,91,042। तो ऑप्शन कितना है? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 7,91,042 है। ठीक है, 7,91,042 है। कहाँ का जनसंख्या? जामताड़ा जिला का जनसंख्या। ठीक है, देखिए क्वेश्चन संख्या 26। क्वेश्चन संख्या 26 है, जामताड़ा जिले के रेलवे साइडिंग से किस कोयलेरी के कोयला का परिवहन किया जाता है? ठीक है, जामताड़ा जिला के रेलवे साइडिंग, रेलवे साइडिंग से किस कोयलेरी के कोयला का परिवहन किया जाता है? ठीक है, क्वेश्चन संख्या 26 है, जामताड़ा जिला के रेलवे साइडिंग से किस कोयलेरी का कोयला परिवहन किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा बी। नज़दीक में कौन सा है? तो चित्रा कोयलेरी है। कौन सा? चित्रा कोयलेरी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन संख्या 27 है, जामताड़ा जिला में अनुमंडल की संख्या कितना है? जामताड़ा जिला में कुल अनुमंडल, तो यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। कितना? 1 अनुमंडल है। ठीक है, 1। जामताड़ा जिला में कुल कितने अनुमंडल हैं? 1 है। ठीक है, वो कहाँ स्थित है? जामताड़ा में ही है। उसके बाद है, वर्ष 2011 में की गई जनगणना के अनुसार जामताड़ा जिले के साक्षरता दर कितना है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 6.59। क्वेश्चन लिखना बड़ा मुश्किल हो रहा है। ठीक है, 28 है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जामताड़ा जिले के साक्षरता दर कितनी है? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या बी होगा। और बी में कितना है? 64.59% हो जाएगा। ठीक है,
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जामताड़ा जिले में साक्षरता दर यानी कि लिटरेसी रेट कितना है आपका जाकर 64.59। सारा ये मेरा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए उतना क्वेश्चन नहीं लिख पाएंगे, अब क्या करेंगे, ऑप्शन बोलते जाएंगे, आंसर लिखते जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन संख्या 29, जामताड़ा जिले में कुल पंचायतों की संख्या, ठीक है। जामताड़ा जिला में कुल पंचायतों की संख्या कितना है 118 है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन होगा डी, ऑप्शन डी होगा, कुल 118 क्या है पंचायत है, ठीक है, कुल 118 पंचायत है। कहाँ पे, तो जामताड़ा जिला में, ठीक है। अब ये क्वेश्चन संख्या 30 है। क्वेश्चन संख्या 30, सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया, ठीक है। सती प्रथा का उन्मूलन, सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन में नहीं है, लॉर्ड विलियम बेंटिक है, ठीक है। इसका आंसर होगा सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा है, तो ये किया गया है लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा का 4 दिसंबर 1829 को लागू किया गया था। तो ये ऑप्शन में है नहीं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसका आंसर जो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, आने वाला है 1 मई को, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 31, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, ऑप्शन क्या होगा डी, 1 मई को, ऑप्शन क्या होगा डी को, आने वाला है 1 मई को, ठीक है। हर साल 1 मई को हम लोग क्या बनाते हैं, मजदूर दिवस बनाते हैं, ठीक है। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 32, झारखंड राज्य का गठन या स्थापना कब हुआ, ठीक है। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी होगा 15 नवंबर 2000, ऑप्शन डी होगा 15 नवंबर 2000 को, ठीक है। कहाँ तक समाप्त हो गया, क्वेश्चन संख्या 32 तक कंप्लीट है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, दिख रहा है नीचे एक जगह है ना 32। अब देखिए 33, क्वेश्चन संख्या 33, क्वेश्चन है सरहुल क्या है, सबको पता है सरहुल क्या है, आदिवासी का त्यौहार है, ठीक है। तो ये क्या है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, क्या है, एक त्यौहार है, क्या है, ये क्या एक त्यौहार है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 34, करमदाह मेला किस नदी के तट पर लगता है, ठीक है। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए, बड़ाकर नदी के तट पर करमदाह मेला लगता है, ठीक है। उसके बाद है झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन सा है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा नेत्रहाट, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन है, 1855 में अंग्रेजों के विरोध विद्रोह कहाँ हुआ था, तो ऑप्शन संख्या क्या होगा, सी होगा संथाल परगना में, ठीक है, संथाल परगना प्रमंडल में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, चांद सिद्धू कान्हू भैरव चांद
और 2 जुड़वा बहनें। दो जुड़वा बहनें, क्या नाम है उसका? फूलो और झानो। फूलो और झानो, ठीक है। उसके बाद देखिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या है। एक व्यक्ति अगर एक दिन में, ठीक है, कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति एक दिन में कितना दौड़ता है? 3.5 किलोमीटर, ठीक है, एक दिन में, ठीक है। तो पूछ रहा है कि 15 दिन में कितना दौड़ेगा। तो 15 दिन में पूछ रहा है कितना दौड़ेगा, ठीक है। तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 × 3.5, ठीक है। आंसर हो जाएगा 52.5 किलोमीटर, ठीक है, 52.5 किलोमीटर, ठीक है। गुना करेंगे यही आंसर आएगा। उसके बाद देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था और कन्फ्यूजन क्वेश्चन 38 है। आपसे पूछ रहा है CRPC का नया नाम क्या है? नया नाम क्या है, ठीक है। देखिए CRPC का नया नाम, सबसे पहले अगर कोई अच्छा से क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा तो उसका 1 मार्क्स गया भाई, ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या पूछा है? नया नाम पूछा है। जनरली देखिए CRPC का फुल फॉर्म क्या होता है? दी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ठीक है, दी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। लेकिन क्या पूछा है? नया नाम। ये आपका पुराना नाम है। कौन सा? ये पुराना नाम है। तो नया नाम क्या है? ऑप्शन संख्या क्या होगा? ए हो जाएगा। 38 का ऑप्शन संख्या ए होगा। इसका नाम क्या है? भारतीय नागरिकता सुरक्षा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है। ये इसका नया नाम है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, BNSS। ये क्या है? नया नाम है, ठीक है। ये आपका क्या है? पुराना नाम है, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ठीक है। ये पुराना नाम है। जो नया नाम बना वो कब बना? 1 जुलाई 2024 को लागू हुआ। जो नया नाम बना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये कब बना? 1 जुलाई 2024 को लागू हुआ, ठीक है। ये करंट अफेयर है, ठीक है, समझ लीजिए। एक प्रकार ये करंट अफेयर है क्योंकि हाल ही का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक। उसके बाद देखिए क्वेश्चन संख्या 39। क्वेश्चन संख्या 39 है, यदि कोई व्यक्ति 5 कलम, अगर कोई व्यक्ति 5 कलम, ठीक है, कितना में खरीदता है? 12.5 रुपया में खरीदता है, ठीक है। तो 1 कलम का मूल्य पूछ रहा है, तो क्या करेंगे? भाग कर देंगे, 12.50 से भाग करेंगे 5 से, तो आंसर हो जाएगा 1 कलम का मूल्य होगा 2.50, यानी कि 2.5 रुपया 1 कलम का मूल्य हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन संख्या क्या होगा? डी हो जाएगा। 39 का ऑप्शन संख्या क्या होगा? डी होगा, 2.50, ठीक है। चलिए क्वेश्चन संख्या 40 को देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 40 है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर का लेवल क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए 120/80 mmHg। ये क्या इसका यूनिट है, ठीक है, ब्लड प्रेशर का यूनिट है mmHg। कितना रहना चाहिए? सामान्य 120/80 होना चाहिए, ठीक है। 41 क्वेश्चन संख्या क्या है? कौन सा प्रखंड जामताड़ा जिला के अंतर्गत नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या क्या है? कर्माटांड़ तो है, जामताड़ा है, कुंडित है। ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, मरगोमुंडा नहीं है, ठीक है। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन है, चौकीदार नियुक्ति प्राधिकार कौन है, ठीक है। देखिए चौकीदार नियुक्ति प्राधिकार कौन होता है? राज्य सरकार या जिला प्रशासन। तो जिला प्रशासन क्या है? ऑप्शन बी दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन बी
उपायुक्त हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन है, मैया सम्मान योजना के लिए आयु सीमा क्या है? तो मैया सम्मान के लिए आयु सीमा क्या है? ऑप्शन ए हो जाएगा 18 से लेकर 50 वर्ष। इससे पहले क्या था? 21 से लेकर 50 वर्ष, ठीक है। इसको संशोधन करके कितना किया गया है? तो 18 से 50 वर्ष की महिला को किया गया है, ठीक है। उसके बाद है 44, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 44, मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है? ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर सेल्सियस में पूछा जाता तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है मानव शरीर का टेम्परेचर, ठीक है। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट। अगर सेल्सियस में पूछे तो 37 होता है, ठीक है। अब देखिए 45 नंबर क्वेश्चन, सूर्य की किरणें कितने रंग होते हैं? सूर्य की किरणें में कितने रंग होते हैं? तो ऑप्शन क्या होगा? सी हो जाएगा आंसर 7 होता है, ठीक है। कौन सा होता है? VGOYR, बिग विजुअल, ठीक है। बी फॉर वायलेट, आई फॉर इंडिगो, ठीक है। बाकी बाद बी से ब्लू, जी से ग्रीन, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो, आर से रेड, ठीक है। ये इसका नाम है, शॉर्ट नेम है बिग विजुअल, ठीक है। वायलेट, इंडिगो। उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन संख्या 46 को हम लोग देखेंगे, ठीक है। कौन सी रेखा झारखंड से होकर गुजरती है? तो ऑप्शन संख्या क्या होगा? डी होगा। कौन सा रेखा? कर्क रेखा, ठीक है। अगर जिला पूछ दिया जाते तो कितना जिला होता? 4 जिला से होकर कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। कौन कौन सा जिला है? रांची, रामगढ़, लोहरदगा, लातेहार। अगर जिला पूछता तो रांची, रामगढ़, लोहरदगा और लातेहार, ये 4 जिला से होकर कर्क रेखा गुजरती है। रांची, रामगढ़, लोहरदगा और लातेहार। अगर इसी क्वेश्चन में पूछ दिया जाता कि भारत से अगर पूछ दिया जाता तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। झारखंड से कौन कौन जिला अगर पूछता तो रांची, रामगढ़, लोहरदगा और लातेहार से गुजरती है, ठीक है। अब देखिए 47 नंबर क्वेश्चन है। 47 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? तो ऑप्शन संख्या सी होगा, एकल नागरिकता, ठीक है। उसके बाद देखिए 48, ये केमिस्ट्री से है, बॉक्साइट का रासायनिक सूत्र क्या है? ये 10th का क्वेश्चन है। ऑप्शन हो जाएगा ए Al2O3.2H2O, ये क्या है? बॉक्साइट का रासायनिक सूत्र है। 49 विश्व आदिवासी दिवस, ये सबको पता है, 9 अगस्त को मनाया जाता है हर साल। और आखिरी क्वेश्चन है, जामताड़ा जिले की सीमा किस जिला से नहीं लगती है? तो ऑप्शन क्या क्या है? धनबाद, दुमका, देवघर, ये तीनों से लगता है, बोकारो से नहीं लगता, तो ऑप्शन डी बोकारो, ठीक है। और पूछ था कि लगता तो तीनों हो जाता, दुमका, धनबाद और देवघर से लगता है, ठीक है। तो ये जामताड़ा चौकीदार का आज एग्ज़ाम एनालिसिस था। आज एग्ज़ाम हो चुका है जामताड़ा चौकीदार का, उसी का आज हम एनालिसिस किए। आप लोग जो भी जितना अटैम्प्ट किए आप लोग कमेंट करेंगे कमेंट सेक्शन में, और कितना करेक्ट है वो भी मेंशन करेंगे, ठीक है। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं।